हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 44 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। तो चलिए, बढ़ते हैं आज के सीरीज की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिनलैंड ने केरल के काइट्स मॉडल को दोहराने के लिए सरकार के साथ समझौता किया है। और बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और इसके लिए एक विशेष कार्य समूह का गठन भी किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और बात करें लिटिल काइट्स मॉडल की, तो लिटिल काइट्स जो मॉडल है, ये कार्यक्रम वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा शुरू किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस मॉडल को अब कहाँ पर, फिनलैंड में भी शुरू किया जाएगा, इसलिए फिनलैंड ने केरल राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में कौन सा राज्य गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में गुजरात राज्य गति शक्ति पोर्टल, गुजरात राज्य जो है ये गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, गुजरात सरकार ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही वह देश का पहला राज्य बन गया है जहां गति शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पोर्टल को लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। गति शक्ति के तहत किए गए 21 सरकारी विभागों, इसके अलावा 52 उप विभागों और डेटा की 500 से अधिक परतों का एकीकरण इस पोर्टल में है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति 2022 लागू किया है? देखिए, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति 2022 लागू किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए, टरार अनुसंधान केंद्र ये स्थित है आपके नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए, तो नैनीताल जनपद के ये भीमताल में स्थित है टरार अनुसंधान केंद्र। और इसके अलावा राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए आपसे, तो ये भी आपके नैनीताल जनपद में ही स्थित है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र नैनीताल जनपद के भवाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। देखिए, अशांति देव राजवंश जो था इसकी प्रारंभिक राजधानी थी जोशी मठ में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कत्यूर
राज्य में अशांति देव राजवंश की स्थापना की, ये ध्यान रखेंगे। और इस राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी ये थी जोशीमठ में। और अशांति देव ने अपनी दूसरी जो राजधानी थी ये कत्यूर राज्य रणचुलाकोट में बनाई थी। दूसरी राजधानी पूछ लिया जाए तो कहाँ पर? कत्यूर राज्य था रणचुलाकोट, तो यहाँ पर इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखें, द बॉयज ओवर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए, द वॉइस ओवर साप्ताहिक पत्र, इसका प्रकाशन होता है कहाँ से? देहरादून से। और इसके अलावा देखिए, युगवाणी जो कि अक्सर पूछा जाता है आयोग के द्वारा, युगवाणी। इसके अलावा आपका देखिए पर्वत जन और उत्तराखंड दर्शन। युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन, ये जो प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं ये भी आपके कहाँ से प्रकाशित होने वाली है? देहरादून से, ये ध्यान रखेंगे। ये मासिक पत्रिकाएं हैं युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन, जो कि देहरादून से प्रकाशित होती हैं। इसके अलावा एक समाचार पत्र और है जो कि ब्रेल लिपि में देहरादून से प्रकाशित होता है, इसका नाम है आलोक समाचार पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलोक समाचार पत्र है इसका नाम। और ये ब्रेल लिपि में, किस लिपि में? ब्रेल लिपि में देहरादून से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत हुई। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2004 में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ अगस्त 2004 में हुआ। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था। तो ये ध्यान रखेंगे, आवासीय विद्यालयों की स्थापना से ये संबंधित है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था। देखिए, राज्य का एकमात्र ऐसा अंग्रेजी पत्र कौन सा था जो कि ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था? ये था मैफिस्टलाइट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, वर्ष 1850 ईस्वी के आसपास मैफिस्टलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जॉन लेग के द्वारा। जॉन लेग के द्वारा इस पत्र का प्रकाशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? देखिए, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई, तो देखिए 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है अखिल गढ़वाल सभा की। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? देहरादून में। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को देहरादून में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विशंभर दत्त चंदोला। विशंभर दत्त चंदोला इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखेंगे इस सभा के। और विशंभर दत्त चंदोला के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1879 में इनका जन्म पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये हैं विशंभर दत्त चंदोला। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की हत्या किसने की थी? तो देखिए, तीलू रौतेली की हत्या की अगर हम बात करें तो किसने हत्या की थी? रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या कर दी थी। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीलू रौतेली की जो हत्या है ये मात्र 22 वर्ष की आयु में हो गई थी। और पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा इनकी हत्या की गई। और जो तीलू रौतेली हैं इनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ नामक गांव में हुआ था। और इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे तीलू रौतेली का, इनका पूरा नाम था तिलोत्तमा देवी। ये ध्यान रखेंगे। और 8 अगस्त को
अगस्त को गढ़वाल में तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है ये कौन सा है? ये है आपका माजुली द्वीप। इसको ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप, जो कि किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो देखिए, माजुली द्वीप जो है ये आपके किस राज्य में, असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह असम में किस नदी के मध्य बसा हुआ है? माजुली द्वीप किस नदी के मध्य बसा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है ये जाना जाता है किस नाम से? ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट के नाम से ये जाना जाता है। देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा, ये ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और गोवा तटीय क्षेत्र आते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोंकण तट के अंतर्गत कौन कौन से तटीय क्षेत्र आते हैं, एक तो आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरा गोवा आता है। तो महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र आते हैं कोंकण तट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। ये बौद्ध संत था उपगुप्त, जिसके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। देखिए, उपगुप्त की अगर हम बात करें तो उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? दीक्षा दी थी। तो आपसे पूछा जाए कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले बौद्ध संत कौन थे? तो ये थे कौन? उपगुप्त थे। और दिव्यादान के अनुसार चंपारण, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ आदि बौद्ध धर्म स्थलों की यात्रा के समय उपगुप्त अशोक के साथ थे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? आपको बताना है कि इनमें से वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या फिर बॉन्ड? जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सेशन आज का पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। अगर साथ ही साथ अगर आप कोई अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और डेली रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम वैकल्पिक मुद्रा के एक उदाहरण की बात करें तो वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है इनमें से चेक। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा के दो प्रकार होते हैं। मुद्रा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका, पहली होती है कानूनी निविदा और दूसरी होती है वैकल्पिक मुद्रा। पहली जो मुद्रा है ये है कानूनी निविदा और दूसरी है आपकी वैकल्पिक मुद्रा। तो दो प्रकार की ये मुद्राएं होती हैं, कानूनी निविदा और वैकल्पिक मुद्रा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए, करेंसी नोट, इसके अलावा सिक्के और बॉन्ड, ये कानूनी निविदा के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखेंगे, कानूनी निविदा के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? करेंसी नोट, सिक्के और बॉन्ड। जबकि चेक की अगर हम बात करें तो चेक जो है ये आपके वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चेक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है, जबकि करेंसी, सिक्के और बॉन्ड जो है ये कानूनी निविदा के उदाहरण हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 214
14 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पुरस्कार जो योजना है ये प्रारंभ की गई थी किस वर्ष? वर्ष 2009 में। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का जो गठन है ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका वर्ष 1931 में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1931 में किया गया था और वन पंचायतों के गठन के उपरांत वन पंचायत अधिनियम का भी प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मसूरी बस स्टैंड लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए मसूरी बस स्टैंड लाइब्रेरी इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1843 में। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और आने के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है आप सभी लोग जल्दी से मिलकर इसको शेयर कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण सेशन है ये आपका। अगला देखें, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटियोरोलॉजी। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एस्ट्रोनॉमी की, बात करें हम एस्ट्रोनॉमी की, तो एस्ट्रोनॉमी जो है ये ब्रह्मांड की वस्तुओं एवं उनकी गतिविधियों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी जो है ये भूकंप और उसकी तरंगों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति का मानव के साथ संबंध के अध्ययन से संबंधित है। तो किस किस से ये संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है किस स्थान को? ये है आपका सल्ट नामक स्थान। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 5 सितंबर 1942 को सल्ट जो क्षेत्र है ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुगाड़ गांव में, सल्ट क्षेत्र के खुगाड़ नामक गांव में कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई थी और गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की इस घटना को कुमाऊं बारदोली की संज्ञा दी थी। कुमाऊं बारदोली की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? सल्ट क्षेत्र की घटना को पूछा जा सकता है। तो गांधी जी के द्वारा इसको कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी गई। और आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का बारदोली के क्षेत्र को कहा जाता है, देखिए गढ़वाल का बारदोली जो है ये गुर्जू क्षेत्र को कहा जाता है। और गुजडू जो आंदोलन है इसके प्रणेता कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो गुजडू आंदोलन के प्रणेता थे राम प्रसाद नौटियाल। राम प्रसाद नौटियाल जो थे इस आंदोलन के प्रणेता थे। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप सभी को 44 सीरीज़ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुराने सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप एक बार स्टडी विद एम के प्लेलिस्ट पर चेकआउट जरूर कीजिए। वहाँ पे आपको सारी सीरीज एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके उत्तराखंड पुलिस स्पेशल की, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको सुबह 10 बजे वन लाइनर सीरीज दी जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन लाइनर सीरीज़ की, तो ये भी देखिए। साथ ही साथ कोई भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारे द्वारा, कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो जल्दी से आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो
आप सभी लोग जिन लोगों ने शेयर अभी भी शेयर नहीं किया है सेशन को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही नई नई क्लासेस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।